अगर आप एक बहुत बड़े आलसी हो और घर बैठे बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, वो भी बिना कोई ज्यादा काम किए हुए और बिना ज्यादा टाइम लगाए हुए, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कौन से वो ऐसे चार तरीके हैं जिसका यूज करके आप घर बैठे बहुत ही ज्यादा आलस दिखा करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। थोड़ा सा ही काम करना पड़ेगा, ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, और आप इससे $150 प्लस पर डे अर्न कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और हाँ, इससे पहले आपको बता दें, दिस चैनल इज ऑल अबाउट हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू क्रिएट ए पैसिव इनकम सो दैट यू कैन क्रिएट ए लाइफ ऑफ ट्रू फ्रीडम, so that you can achieve time, money and location freedom and still you can make big money online passively। तो इसलिए सबसे पहले कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे जैसे हमारा कोई वीडियो अपलोड हो तो आप उसे देख सकें तुरंत सबसे पहले। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और एग्जैक्टली आपको बताते हैं कौन से वो आखिर ऐसे चार तरीके हैं जो बहुत ज्यादा आलसी लोगों के लिए हैं, जो घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं, वो भी बिना कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए हुए, बिना कोई ज्यादा काम किए हुए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, लेजी वे, आलस जिनके अंदर है, उन लोगों के लिए स्पेशली ये कॉन्सेप्ट है। तो ये जो तरीका है ऑनलाइन पैसे कमाने का, इसका मतलब ये है कि आप पैसिव इनकम कमाएंगे, जिसमें कि आपको खुद बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसमें थोड़ा बहुत शुरुआत में काम करना पड़ेगा बस अपने सेटअप को करने में, और उसके बाद में घर बैठे बैठे आप पैसा छापने लगेंगे। ठीक है। सो अगर आप एक बहुत बड़े आलसी हैं तो आपके लिए, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि ज़्यादा काम ना करना पड़े फिर भी पैसा आता रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए, तो यहाँ पर अब मैं आपको बता देता हूँ कौन से वो चार ऐसे तरीके हैं जिनका अगर आप यूज़ करेंगे तो आप $150 प्लस पर डे 2025 में बड़े आसानी से कमा सकते हैं। ठीक है। तो चार तरीके मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। चार तरीके, नंबर वन इज अफिलिएट मार्केटिंग, नंबर टू इज प्रिंट ऑन डिमांड, नंबर थ्री इज ड्रॉप शिपिंग एंड नंबर फोर इज सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स विच इंक्लूड्स ई बुक्स, कोर्स एंड प्रिंटेबल्स। अब इसको डिटेल में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि आखिर एग्जैक्टली क्यों ये लेजिएस्ट वे है और ये कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आपको बता दूं। अफिलिएट मार्केटिंग में आप क्या करते हैं, किसी और कंपनी के प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज आप उनके अफिलिएट लिंक के थ्रू प्रमोट करते हैं, और जैसे ही वो प्रोडक्ट या सर्विस सेल होता है उससे आपको हर एक सेल पर कुछ ना कुछ परसेंटेज कमीशन मिल जाता है। इसको बोलते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। तो जितनी ज़्यादा सेल्स आपके रेफरल लिंक से होंगी, उतना ही ज़्यादा कमीशन आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो ये तो हो गया कि ये कैसे काम करता है। अब क्यों ये बहुत ज़्यादा लेजीएस्ट वे है, क्यों ये आलस लोगों के लिए है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ एक बार अपना अफिलिएट मार्केटिंग का सिस्टम जो है वो सेटअप करना है। और जब मैंने बोला सिस्टम, तो सिस्टम का मतलब है आपकी अपनी खुद की वेबसाइट, जो कि हम अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में सिखाते हैं कि कैसे वेबसाइट को सेटअप करना है, कैसे कंटेंट बनाना है, और कैसे एड्स को बनाना है। तो ये सारी चीज़ें मेंटरशिप प्रोग्राम में हम सिखाते हैं। और जब ये तीनों चीज़ें आपकी सेटअप हो जाती हैं, यानी कि वेबसाइट, आपका कंटेंट और आपके एड्स, जब ये तीनों सेटअप हो जाते हैं, फिर आपको कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लगातार पैसा आपको तब भी आता रहता है जब आप सो रहे होते हैं। यानी कि वही हो गया ना, जो आलसी पर्सन है, जो काम नहीं करना चाहता लेकिन पैसा फिर भी कमाना चाहता है, तो ये मेथड आपके लिए बिल्कुल बेस्ट सूटेड है। आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ठीक है। बस आपको टाइम टू टाइम जो अपडेट्स हैं वो आपको करते रहने हैं, वो भी महीने में एक दो बार आप करेंगे तो काफ़ी रहेगा। ठीक है। अब हाउ टू मेक $150 प्लस पर डे, कैसे आप कमाएंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी अफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू कर दें और उससे आपको पैसा मिल जाएगा। पैसा तो मिलेगा लेकिन बड़ा पैसा नहीं मिलेगा। हम बात कर रहे हैं $150 कम से कम एक दिन का मिलना चाहिए एक सेल का। तो इसमें आपको हाई टिकट अफिलिएट प्रोडक्ट्स का यूज करना होगा। और ये जो हाई टिकट अफिलिएट प्रोडक्ट हैं कहाँ से मिलेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये चार प्लेटफॉर्म है, इन्हीं जगह से आपको ये प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। सो नंबर वन इज क्लिक बैंक, नंबर टू इज जेविजू। ओके, ओके, लेट मी जस्ट टाइप नंबर वन एज क्लिक बैंक, नंबर टू इज जेविजू, नंबर थ्री इज वॉरियर प्लस, एंड नंबर फोर इज डिजी स्टोर 24। ओके। इन चारों जगह आपको ये हाई टिकट वाले प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जहां से मिनिमम $150 आप एक सेल का अर्न करेंगे। अब इसको प्रमोट कैसे करना है, आप या तो यूट्यूब वीडियोस के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं, रिव्यू वीडियो बना करके, या फिर उसका रिटन रिव्यू लिख सकते हैं ब्लॉग बना करके, और वहां पर ट्रैफिक आप लेके आ सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो आप पेड एड्स का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें कि फेसबुक एड्स, गूगल एड्स,
यूट्यूब एड्स और इंस्टाग्राम एड्स, ये चार तरह के एड्स आपको यूज करने हैं, जहां से आपको इंटरेस्टेड और टारगेटेड बायर्स मिलेंगे जो आपके उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। बहुत ही आसान सा तरीका होता है, बस आपको एक बार ये सीखने की जरूरत है। एक बार अगर आपने सीख लिया तो जितने भी आप प्रोडक्ट्स चाहें उनको प्रमोट कर सकते हैं और अच्छा पैसा ऑटोमेटिकली पैसिवली कमा सकते हैं। दूसरा जो है मेथड वो है प्रिंट ऑन डिमांड। प्रिंट ऑन डिमांड मेथड क्या है? इसमें आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए डिजाइन ग्राफिक करते हैं, जो भी ग्राफिक्स हैं वो आप बनाते हैं, जैसे कि टी शर्ट हो गया या मग हो गया या फोन के कवर हो गए। इस तरह की जो पीछे के डिजाइन हैं वो आप क्रिएट करते हैं। और ये जो प्रिंट ऑन डिमांड सर्विस है, ये जैसे कि टी स्प्रिंग हो गया जो कि हम लोग यूट्यूब में यूज करते हैं, टी स्प्रिंग के अलावा प्रिंटफुल हो गया, या इस तरह के और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस पूरे को हैंडल करते हैं, यानी कि उसका प्रोडक्शन करना और शिपिंग करना जैसे ही कोई भी पर्सन परचेज करता है। तो ये जो काम होता है वो उस प्लेटफॉर्म का होता है, आपका कोई काम इसमें नहीं होता शिपिंग से रिलेटेड, ना ही मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। आपका तो सिर्फ इतना काम है, यू ओनली नीड टू क्रिएट द डिजाइंस वंस। एक बार आपको सिर्फ डिजाइन बनाने की जरूरत होती है। और ये जो पीओडी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, यानी कि प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं, सिर्फ आपको तो डिज़ाइन बना करके देनी है। अब वो क्या क्या हैंडल करेंगे, वो इसकी प्रिंटिंग को देखेंगे, वो पैकेजिंग को देखेंगे, वो डिलीवरी और शिपिंग को देखेंगे। तो ये उनका काम रहता है, आपका सिर्फ डिज़ाइन बनाने का काम रहेगा। $150 प्लस पर डे आप कैसे कमाएंगे? आपने ये जो प्रोडक्ट के लिए डिज़ाइन बनाई है, इन प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर या फिर पेड एड्स के थ्रू। और जो नया नया ट्रेंड चल रहा है उसको आप लेवरेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल के रिगार्डिंग आप फोन के कवर्स, टी शर्ट्स या फिर इस तरह के और केसेस वो आप क्रिएट कर सकते हैं। इन डिजाइन्स को आप आसानी से सेल कर सकते हैं और लोग इसको अभी हाल फिलहाल में परचेज करना जरूर पसंद करेंगे। सो मेक श्योर अगर इसमें पीओडी में बड़ा पैसा कमाना है तो फिर आपको जो ट्रेंड है उसके साथ ही चलना चाहिए। जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हों अकॉर्डिंग टू द सीजन, अकॉर्डिंग टू द वेदर, वही आपको काम करना चाहिए, वैसे ही डिजाइन आपको क्रिएट करनी चाहिए। ओके। नेक्स्ट मेथड है ड्रॉप शिपिंग। तो ड्रॉप शिपिंग और पीओडी में डिफरेंस क्या है वो आप समझ लीजिए। ड्रॉप शिपिंग का मतलब है आप उन फिजिकल प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचेंगे जिनकी कि आपको कभी इन्वेंट्री रखने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो लोग खरीदेंगे तो सही लेकिन आपसे नहीं खरीदेंगे, ना ही आपको इकट्ठा करके कहीं रखने की ज़रूरत है। आपको बस अपना एक स्टोर बनाना होता है। उस स्टोर पर आएंगे ऑर्डर्स, और जैसे ही ऑर्डर्स आएंगे लोग परचेज करेंगे। तो जो मेन पर्सन है यानी कि जो सप्लायर है वो कस्टमर को डायरेक्टली भेज देगा, आपका इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ठीक है। तो आपका कोई भी इन्वेंट्री करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको स्टोर बनाना है, स्टोर के ऊपर बहुत सारे लोगों को लाना है, यानी ट्रैफिक को लाना है, और वहां से लोग परचेज करेंगे। जैसे ही वो परचेज करेंगे तो जो सप्लायर है वो उसको भेज देगा। ठीक है। तो आपको बस स्टोर को मैनेज करने का काम रहेगा। तो आपको एक बार ऑटोमेटेड ड्रॉप शिपिंग स्टोर बनाने की ज़रूरत है और उसको मार्केट करने की ज़रूरत है। और ये बहुत ही कम इन्वॉल्वमेंट के ये प्रोसेस चलता रहता है वेरी स्मूथली। ठीक है। आपको तो सिर्फ कस्टमर सर्विस को मैनेज करना है और कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अफिलिएट मार्केटिंग में और पीओडी में आपको कस्टमर सर्विस मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसमें ज़रूर होती है, क्योंकि हो सकता है कस्टमर रिफंड भी कर दे या फिर एक्सचेंज भी करे, तो वो आपको हैंडल नहीं करनी होगी, और यही कस्टमर सर्विस में आता है। अब इससे अगर आप $150 प्लस पर डे कमाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको सबसे पहले एक नीश फाइंड आउट करना होगा। फिर आपको ऐसे रिलायबल सप्लायर्स ढूंढने होंगे जो सच में टाइम टू टाइम प्रोडक्ट को पहुंचा सकें, जिनका रिफंड रेट कम होता हो, जिनका डिलीवरी टाइम कम होता हो। और इसके बाद अगर आप चाहें ज़्यादा ट्रैफिक लाने के लिए, आप क्या कर सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स को रन कर सकते हैं और अपने ऑर्डर की प्रोसेसिंग को पूरा ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है। ये हो गया ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस मॉडल। एंड सबसे जो लास्ट वाला जो आसान तरीका है, लेजिएस्ट वे है, जिसको मैं भी करता हूँ, इनमें से मैं दोनों करता हूँ। सबसे पहला अफिलिएट मार्केटिंग और चौथा वाला डिजिटल सेलिंग प्रोडक्ट्स का। बीच में अभी प्रिंट ऑन डिमांड मैंने शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी वो पेंडिंग में है, इसको भी हम जल्दी शुरू करेंगे। और ड्रॉप शिपिंग को स्टार्ट नहीं करेंगे, हाँ प्रिंट ऑन डिमांड का कर सकते हैं। बाकी देखते हैं वक्त क्या बताता है, हो सका तो ड्रॉप शिपिंग को भी स्टार्ट करेंगे। बाकी मेरे ये फेवरेट हैं चारों के चारों बिजनेस मॉडल्स। तो फोर्थ वाला है डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करना। इसमें आप अपने खुद के डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, चाहे वो ई बुक हो सकती है या फिर वो ऑनलाइन कोर्स हो सकता है या फिर प्रिंटेबल टेम्पलेट्स हो सकती हैं। बस एक बार आपको इनको बनाने की ज़रूरत है,
एक बार अगर आपने बना दिया तो फिर ये लंबे समय तक इनडेफिनेटली सोल्ड होते रहते हैं, बिना कोई काम किए हुए। जी हाँ, बिना कोई काम किए हुए। और बहुत सारे लोगों को ये तरीका नहीं मालूम है। मालूम कैसे होगा? उन्होंने सीखा नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए हमने एक अलग से प्रोग्राम बनाया हुआ है जो कि एफिलिएट मार्केटिंग में इंक्लूडेड नहीं है। सो एफिलिएट मार्केटिंग का अलग प्रोग्राम है और इसका अलग प्रोग्राम है। अगर आप एक डिजिटल कोच बनना चाहते हैं मेरी तरह, तो इसके लिए अलग से आपको कोचिंग और मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। आपको क्या करना होता है? सिर्फ और सिर्फ एक डिजिटल प्रोडक्ट से शुरुआत करनी है। बाद में आप चाहें तो कई सारे डिजिटल प्रोडक्ट अपने लॉन्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो अभी हमारे पास एक दो नहीं बल्कि लगभग 30 से 35 कोर्सेज हैं जो कि हमारे ऑटोमेटिकली सेल होते रहते हैं, बिना कोई एक्टिवली काम किए हुए। टोटली ये पैसिवली सेल होते हैं जस्ट बाई द सिस्टम दैट वी हैव सेटअप। और यही पूरा सिस्टम हम लोग सिखाते हैं कि कैसे आप इसको सेटअप कर सकते हैं। तो आपके पास सेल्स जो है वो ऑटोमेटेड बेसिस पर आती रहती हैं। आपका जो फनल है वो ऑटोमेटेड होता है और एड्स के थ्रू या फिर ऑर्गेनिक कंटेंट के थ्रू आपके पास ट्रैफिक आता है। और जो पेमेंट है वो आपका पेमेंट गेटवे ऑटोमेटिकली कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको क्या करना है? अपना प्रोडक्ट बनाना है और उसको प्रमोट करना है, या तो ईमेल मार्केटिंग से या फिर सोशल मीडिया से। जैसा कि मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ और हर बार मैं आपको बोलता हूँ कि वीडियो के नीचे दिया हुआ है एक लिंक, उस पर क्लिक कीजिए और कोर्स में एनरोल कीजिए। तो ये कंटेंट हो गया सोशल मीडिया के थ्रू। और अगर आपने कहीं हमारा ऐड देखा हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और किसी और प्लेटफॉर्म पर, तो उस ऐड के थ्रू भी वो कोर्स ही सेल हो रहा होता है, जिसमें मुझे तो कुछ नहीं करना। ऑटोमेटेड सिस्टम में बस पैसा लगा दीजिए, एड्स चलते रहेंगे और आपकी सेल होती रहेगी। ठीक है, तो ईमेल मार्केटिंग से कर सकते हैं, सोशल मीडिया से कर सकते हैं, पेड एड से भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और अगर आप चाहें तो फिर एटसी या फिर यूडेमी या फिर गमरोड पर भी अपने कोर्सेज को होस्ट कर सकते हैं और वहां से भी सेल कर सकते हैं। ठीक है। अब आई होप ये चारों मेथड्स आपको समझ में आ गए होंगे। और एक प्रो टिप मैं आपको और देना चाहूंगा इन सभी मेथड्स के लिए। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है ऑटोमेशन। सो ऑटोमेशन पे ज़रूर फोकस कीजिएगा। जब मैंने बोला ऑटोमेशन तो इसका मतलब है आपको अपना सिस्टम सेटअप करना। और सिस्टम इस तरीके से सेटअप किया जाए जिसमें कि आपका लगातार इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। यानी आप कोई काम इन्वॉल्वमेंट, आपका जो कांस्टेंट इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि रोज आप जाएं, दुकान का शटर खोलें, काम करें, शाम को शटर बंद करें, फिर वापस आएं, अगले दिन फिर जाएं, शटर को खोलें, फिर काम करें, शटर बंद करके वापस आएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो मिनिमम इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, आपका कांस्टेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए कि हर रोज आपको जा करके वही काम करना, वरना आप कभी जिंदगी में अच्छा और बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि आपने सिस्टम ही सेटअप नहीं किया होगा। सो आपके पास जो सेल्स आनी चाहिए वो बिना आपके कांस्टेंट इन्वॉल्वमेंट के आनी चाहिए। ऐसा सिस्टम आपको सेट कर लेना चाहिए। और अगर आपको नहीं आता तो वही हम आपको सिखाते हैं, जिसमें कि आपकी वेबसाइट, आपका ईमेल मार्केटिंग सेटअप, ईमेल सीक्वेंसेस, ऑटोमेटेड एड्स और आपका कंटेंट मार्केटिंग, ये सब इंक्लूडेड है। जितना ज़्यादा ऑटोमेशन आप अपने बिजनेस में कर देंगे उतना ही कम समय आपको लगेगा अपने बिजनेस को चलाने में, और उतना ही ज़्यादा सुकून आपको आपके बिजनेस में मिलता रहेगा। सो द मोर यू ऑटोमेट योर बिजनेस, द मोर पैसिव इनकम योर बिजनेस गिव्स यू। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो सारे के सारे मेथड्स मैंने आपको बताए हैं, इसमें एक बार शुरुआत में बस आपको अपना सिस्टम सेटअप करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद में बहुत ही मिनिमल एफर्ट कितना, दिन में अगर 1 या 2 घंटा भी मुश्किल से देते हैं तो वो भी मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा रहेगा। हार्डली 1 घंटा काफी रहेगा पूरे दिन में ये चेक करने के लिए कि क्या आपका सिस्टम सही चल रहा है या नहीं चल रहा, कितनी सेल्स आई, कितना पैसा खर्च हुआ, कितनी इनकम हुई, कितना प्रॉफिट हुआ, और कौन कौन से प्रोडक्ट्स सेल हुए। ये सब चेक करने में मुश्किल से मुश्किल 1 घंटा आपको लगेगा। अदरवाइज अगर आपने ऑटोमेशन सेटअप किया हुआ है तो फिर आपके मोबाइल पर ही पता चलता रहेगा, बार बार नोटिफिकेशन आता रहेगा, खर खर खर, कि आपकी सेल होती जा रही है। ठीक है। सो अब मैं आपको बता दूं कि ये वो ऐसे 4 बिजनेस मॉडल्स हैं जो कि आलसी लोगों के लिए हैं। और जब मैंने बोला आलसी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ और नहीं कर सकते। इस काम को करके छोड़ दीजिए, इसको सेटअप करके छोड़ दीजिए, इसके बाद कुछ और बड़े काम पर लग जाइए। फॉर एग्जाम्पल वो हो सकता है रियल एस्टेट का बिजनेस, या फिर वो हो सकता है कोई और अपना फिजिकल बड़ा बिजनेस बनाना जिसमें कि आपको और अच्छा पैसा मिल सके, यानी अपने लिए नई असेट्स को बिल्ड करना।
सो इस तरह के बिजनेसेस को ऑटोमेटेड मोड पर छोड़ करके आप कुछ और नए बिजनेसेस को शुरू कर सकते हैं जो आपको और बड़ा पैसा दे सकते हैं। ठीक है। सो आलसी आपको नहीं बनना है, बल्कि इस तरह के और बहुत सारे मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम आपको बनाते रहने हैं, जिससे कि आपकी जेब में हमेशा पैसा पड़ा रहना चाहिए। जेब का मतलब बैंक से होता है। ठीक है। तो ये जो पैसिव इनकम की स्ट्रेटजीज हैं 2025 के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं। और अगर आप सच में सीरियस हैं, तो अगर आप बोलेंगे, कमेंट करके लिखेंगे, तो मैं इन चारों मेथड्स के ऊपर डिटेल में वीडियोस और बना दूंगा एक एक करके। और उससे फिर आप अपना कोई भी चारों में से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर चारों को एक एक करके स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई होप ये सारे मेथड्स आपको समझ में आए होंगे। और अगर आप सच में सीरियस हैं अफिलिएट मार्केटिंग सीखने के लिए, तो वही मेरा कॉल टू एक्शन के वीडियो के नीचे दिए गया लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, कोर्स में एनरोल कीजिए। कोर्स अगर अच्छा लगता है तो मेंटरशिप प्रोग्राम में अपग्रेड कीजिए, और डिटेल में अफिलिएट मार्केटिंग को लाइव सीखिए, जिसमें ये जो पूरा सिस्टम सेटअप करना है, ये हम आपको सिखाते हैं कैसे सिस्टम सेटअप करना है, आपकी वेबसाइट, आपके एड्स, आपका कंटेंट, और ये पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम, ईमेल सीक्वेंस वगैरह, जिसमें आपको कोई भी काम ना करना पड़े। सो काम मिनिमम होगा, 1 से 2 घंटा अगर आप दिन में देंगे तो काफ़ी रहेगा, मैं बोलूँगा इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ और आप जो काम करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और साथ साथ ये ऑटोमेटेड बिजनेस इतना बड़ा हो जाएगा कि आप जो काम कर रहे होंगे उससे भी ज़्यादा पैसा आपको कमा करके दे सकता है। ठीक है। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि जैसे हमारा कोई और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आप उसे देख सकें तुरंत सबसे पहले। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कीजिए लाइक, वीडियो को कीजिए शेयर। कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख डालिएगा। और हम मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी एंड बाय। कीप अर्निंग वाइल लर्निंग। ऑल द बेस्ट। जहाँ भी हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए, आबाद रहिए। खुद भी आगे बढ़ते रहिए और दूसरों को भी आगे बढ़ाते रहिए। ऑल द बेस्ट। बाय फॉर नाउ।